एक बार देवर्षि नारद यमलोक में यमराज से मिलने के लिए पधारते हैं। देवर्षि को देखकर यमराज भी उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं, हे देवर्षि, आज यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो न्याय के देवता हैं। मनुष्यों को उनके पाप पुण्य कर्मों के आधार पर उन्हें स्वर्ग नर्क में डालते हैं, इसलिए आपको स्वर्ग और नर्क लोक के बारे में सब पता है। मैं यहाँ यही जानने के लिए आया हूँ कि नरक की वो कौन सी नदी है जिसमें पापी और पुण्य आत्माएं एक साथ गिरती हैं। कृपा करके आप मुझे उस नदी के बारे में सब कुछ बताने की कृपा करें। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, यमलोक के मार्ग में जो नदी पड़ती है उसे वैतरणी कहा गया है। यह नदी अगाध स्तर और देखने मात्र से ही पापी मनुष्य का महाभयभीत करने वाली है। इस नदी में मांस, रक्त, पीप आदि से युक्त जल बहता है। मांस और कीचड़ से व्याप्त इस नदी से अत्यंत दुर्गंध आती है, जिसे पाप करना पापी मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है। देवर्षि नारद को अपने साथ लेकर यमराज जी वैतरणी नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। यमराज कहते हैं, देवर्षि, इस वैतरणी नदी में पापी आत्माएं यमदूतों के द्वारा गिराई जाती हैं। पापी मनुष्य इस नदी को देखकर भयभीत हो जाते हैं। जब पापी मनुष्य नदी के तट पर आकर खड़े होते हैं, उन्हें देखकर वैतरणी नदी खौलने लगती है, जिसे देखकर पापी उस नदी में उतरने से डरते हैं और तभी मेरे दूत उस पापी को धक्का मारकर नदी में गिरा देते हैं। उसका अंग अंग जलने लगता है, जोर जोर से चीखने चिल्लाते हैं, किंतु किसी को भी उन पर दया नहीं आती। वैतरणी नदी का जल कीटाणुओं से तथा वज्र के समान सूर जाले जानवरों से भरा है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य प्रकाश एक साथ दिखाई पड़ते हों, ठीक उसी प्रकार से नरक में भी 12 सूर्य आकाश से उस नदी को तपा होते हैं, जिससे नदी का पानी उबलने लगता है और उस भयंकर नदी में गिरने वाले पापी मनुष्य दर्द से चिल्लाते हुए करते हैं, अपने परिवार लोगों को याद करते हैं, किंतु उनकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता। दुष्ट और पापी लोगों की गति ऐसी ही होती है। तो फिर वो नदी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन नदी का पानी भी उनके शरीर को शांति नहीं देता। उस गर्म जल में भी वो तड़पते रहते हैं और इतनी पीड़ा सहन करने पे वो अपने पाप कर्मों को याद करके दुखी होते हैं। हे देवर्षि, वैतरणी नदी चारों ओर से भयानक भूखे जानवरों से भरी हुई है, जो उन्हें कच्चा चबाने लगते हैं। सभी पापी लोग उन भयानक जानवरों को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद की रक्षा नहीं कर पाते। फिर देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, जो पुण्यवान लोग हैं वो इस नदी को कैसे पार करते हैं? यमराज कहते हैं, देवर्षि, पुण्य करने वाले मनुष्य को यह वैतरणी नदी सुख प्रदान करती है। इस नदी पर गिरने से उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती है। इस नदी में अत्यंत सुंदर सोने की बनी हुई नौका है और उन नौकाओं पर सवार होकर पुण्यवान मनुष्यों का स्वागत करती है और उन्हें प्रेम पूर्वक इस नदी से तैरकर उसको पार करवा देती है। जो लोग पापी होते हैं उन्हें नदी के तट पर खड़े मेरे दूत धक्के मारकर नदी में गिराते हैं और नदी में उबला हुआ पानी पक्षी उस पापी के शरीर को नोच नोच कर खाते हैं। पुण्यवान मनुष्यों को नदी का जल अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई देता है। उन्हें उस नौका पर बैठने से किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और वो जल्दी ही इस नदी को पार करके आगे निकल जाते हैं। जब नदी में मौजूद हिंसक पशु भी उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते, वो शांति से उन भयानक जानवरों के बीच में से भी निकल जाते हैं। फिर देवर्षि यमराज से कहते हैं, धर्मराज, कौन से पाप करने पर मनुष्य को इस भयंकर नदी में गिराया जाता है? तब यमराज जी कहते हैं
कि जो इंसान अपने पूर्वजों की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें धक्के मारकर निकालता है, उस पापी को इस वैतरणी नदी में गिराया जाता है। जो मूर्ख पुरुष अपनी पतिव्रता, सुशील और धर्मपरायण पत्नी का त्याग कर देता है, उसके साथ हिंसा करता है, अपमान करता है, उसे भी इसी नदी में गिराया जाता है। हे देवर्षि, जो मनुष्य उसकी शरण में आए हुए मित्र, साधु, सन्यासी, बालक तथा बूढ़े लोगों का वध करता है, शरण में आई हुई स्त्री के साथ अनैतिक काम करता है, नदी के पात्र में वह भी गिराया जाता है। जो स्त्री पति के साथ विश्वासघात करती है, दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती है, व्यभिचार करती है, उस पापी स्त्री को भी इस नदी में ही गिराया जाता है। बड़े सूंड वाले जानवर, घड़ियाल आदि उस स्त्री पर झपट्टा मारते हैं और वह उनसे बचते बचते इस नदी के पात्र में आगे चलती है। जो लोग पैसे की फेरा फेरी करते हैं, वे भी इसी नदी में गिरते हैं, क्रमे उसका भक्षण करते हैं। मनुष्य पूज्य जनों तथा गुरुजनों को वचन देकर उसे पूरा नहीं करते और झूठ बोल देते हैं, उनका भी वास इसी नदी में होता है और विषैले सर्प उसे डसने लगते हैं। जो दूसरों के घर में आग लगाता है, दूसरों का काम धंधा बर्बाद करता है, दूसरों को विष पिलाता है, झूठी गवाही देता है, शराब का सेवन करता है, यज्ञ कामों में विघ्न डालता है और गुरु की पत्नी के साथ भी गमन करता है, उसे भी इस मांस के कीचड़ से व्याप्त नदी में गिराया जाता है। जो पापी मनुष्य दूसरों को वस्तु भेंट करके फिर उसे चुरा लेता है, अर्थात नदी पर बनाए हुए पुल को तोड़ता है, पत्नी के साथ भोग विलास करता है, गायों को पानी पीने के लिए बनाई हुई बावली को तोड़ता है, छोटी कन्याओं के साथ बलात्कार करता है, तो उसे भी धक्के मारकर इसी नदी में गिराया जाता है। नदी में स्थित जानवर उसका मांस नोच नोच कर खाते हैं। जो मनुष्य दान नहीं करता, वो बाद में पछताता है, मांस का भक्षण करता है, गायों को मारता है, वह भी इसी नदी में आता है। अहंकारी, दूसरों की झूठी प्रशंसा करने वाला, गर्भपात कराने वाला इसी नदी में गिरता है। इतना सुनकर देवर्षि आश्चर्य से भर जाते और कहते हैं, धर्मराज, इस भयंकर नदी का वर्णन सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मैंने सुना है कि एक नदी और भी है जो बहुत सुंदर और पवित्र है, कृपा करके उसके बारे में भी बताइए। तो धर्मराज जी कहते हैं, मनुष्य को इस नदी को पार करने में 17 दिन का समय लगता है और 8वां दिन में वहाँ पार कर जाता है और मेरे नगर यमपुरी पहुँचता है। वहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम भद्रा है। उसका जल अत्यंत शीतल और सौम्य है। जब सभी आत्माएं इस नदी के तट पर आती हैं तो उस शुद्ध जल का पान करती हैं और आगे बढ़ती हैं। नदी के चारों ओर अत्यंत सुंदर फल फूल लगे हुए होते हैं। पूर्ण आत्माओं के ऊपर फूलों की वर्षा होती है और वो आनंद से उस नदी में और वहाँ पर मौजूद स्वादिष्ट फलों का आनंद लेते हैं। उस नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर वटवृक्ष है जहाँ पर सभी आत्माएं विश्राम करती हैं, किंतु यम के दूत पापी आत्माओं को वहाँ पर विश्राम नहीं करने देते। वो धक्के मारते हुए उन्हें आगे चलने के लिए कहते हैं और अगर वो नहीं चलती हैं तो उन्हें घसीट कर आगे ले जाया जाता है। उस प्राणी के पुत्रों द्वारा जो भी मासिक पिंडदान किया हुआ होता है, उन्हें वह स्थान पर प्राप्त हो जाता है और वह उसे खाकर फिर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे यमराज, वैतरणी नदी के ताप से बचने के लिए मनुष्य को कौन से कार्य करने चाहिए? तो यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि, मनुष्य यदि इस महातापी नदी को शीघ्रता से पार करना चाहता है तो उसे पृथ्वी लोक पर गाय का दान करना चाहिए। दोस्तों, आपने अपने दादा परदादा से सुना ही होगा कि पहले के लोग
हमेशा गाय घर में रखते थे और उन्हें पंडितों को दान भी देते थे। साथ ही जब किसी की मृत्यु अवस्था होती थी तो उनको भी दान दिया जाता था गाय का। उनकी पूंछ पकड़ा के लाल अथवा काले रंग की शुभ लक्षणों वाली गाय का नाम बैतरणी रखना चाहिए और उस गाय का दान करना चाहिए। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर गाय का दान करता है वह यमलोक में गाय की पूंछ पकड़ बैतरणी नदी को पार कर लेता है। गाय का दान करते समय कहना चाहिए, हे द्विश्रेष्ठ, महाभयंकर बैतरणी नदी के बारे में जानकर मैं उसको पार करने की अभिलाषा से यह बैतरणी नाम की गाय आपको दान में दे रहा हूँ। फिर गाय की पूंछ को हाथ में लेकर इस प्रकार से बोलना चाहिए, धेनु के त्वं प्रतीक्षा महाभैरव शवैतरणी नमोस्तुते। इस प्रकार से मंत्र बोलकर गाय का दान करने से गौ माता प्रसन्न हो जाती है और वह मनुष्य यमलोक में सद्गति को प्राप्त करता है। वह बैतरणी नदी को बहुत ही आसानी से पार कर लेता है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर गाय का दान देता है वह अपने समस्त अभीष्ट को सिद्ध कर लेता है। सुकर्म के प्रभाव से प्राणी को ऐहिक और परलौकिक दोनों ही सुख की प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवन में गोदान देने से 1000 गुना एवं रोगग्रस्त जीवन में 100 गुना लाभ होता है। स्वस्थ जीवन में गोदान देने से 1000 गुना एवं ग्रस्त जीवन में रोगग्रस्त जीवन में 100 गुना लाभ मिलता है। मरे हुए प्राणी के कल्याण अर्थ जितना दान दिया जाता है उतना ही उसका पुण्य है। आज ही मनुष्य को अपने हाथ से ही दान देना चाहिए। मृत्यु होने के बाद कौन किसके लिए दान देगा? दान धर्म से रहित कृपण होता पूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ? इस नश्वर शरीर से स्थिर कर्म करते रहना चाहिए। आत्मा एक अतिथि है और वह एक न एक दिन शरीर का त्याग करके अवश्य चली जाएगी। इसीलिए बिना लोभ किए मनुष्य को हमेशा दान धर्म करता रहना चाहिए। और इसी प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को यमलोक की बैतरणी और पुष्पभद्रा नदी के बारे में सब कुछ वर्णन किया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करें।